नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो लगातार अपने हेल्थ मॉडल को लेकर के बयान करती रहती है, कहती है हमारा हेल्थ मॉडल बेस्ट है। अब दरअसल कहा गया है सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और वो भी दिल्ली सरकार के तहत आने वाले अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर कहा गया है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 8 फरवरी तक जो कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है उसका भुगतान करने का आदेश दे दिया है। इस समय की बड़ी खबर दिल्ली से आती हुई, जिसमें अगर दिल्ली सरकार विफल रहती है तो फिर यहां पर जो वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनको कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है गुड गवर्नेंस के, हेल्थ मॉडल के, दिल्ली के शिक्षा मॉडल के साथ हेल्थ मॉडल की बात की जाती है, दूसरी तरफ सच्चाई ये खुल करके सामने आ रही है कि कर्मचारी जो इसमें काम करते हैं, दिल्ली सरकार के तहत जो सरकारी अस्पताल आते हैं, उनको वेतन भी यहां पर अभी तक जो है नहीं दिया जा रहा। पिछले कई महीनों से वेतन उनको नहीं दिया गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस फैक्ट पर नाराजगी भी व्यक्त की है कि दिल्ली के एक अस्पताल में कार्यरत कई कर्मचारियों को अभी से नहीं बल्कि अप्रैल 2022 से जो है केवल इसलिए वेतन नहीं मिला है क्योंकि उनकी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में लगातार ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोलते हुए ये सब चीजें, दरअसल अब अगर बात की जाए तो जस्टिस रेखा पल्ली ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। और हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि अगर कर्मचारियों को आने वाले कुछ दिनों में 8 फरवरी तक, वो डेट दी गई है 8 फरवरी तक, अगर वेतन नहीं दिया जाता है तो फिर फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उनके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनको कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जो है ये संचालित अस्पताल है, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल है, और यहां पर कर्मचारियों के साथ इस तरह से जो है काम लेने के बावजूद यहां पर उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का हेल्थ मॉडल? और इसमें कहा जा रहा है कि कामगारों की तरफ से दायर वर्तमान याचिकाएं बहुत ही जो है खेदजनक स्थिति को दर्शाती हैं, ये कहा है कोर्ट ने। आगे इसमें कोर्ट कहती है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है 12 अप्रैल 2022 से केवल दिल्ली सरकार के 2 विभागों के बीच फाइलों के ऊपर और नीचे जाने के कारण किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया गया है। आगे कोर्ट इसमें कहती है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जो याचिका करता है उनको वेतन का भुगतान अगर नहीं दिया जाता है, उनका वेतन जो उनका बनता है उसका भुगतान अगर नहीं किया जाता है, तो अगली तारीख, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, 8 फरवरी उस तक जो है सचिव जो है वित्त विभाग के दिल्ली सरकार के, उनको अदालत में उपस्थित रहना होगा। बेंच दरअसल 2001 में नर्सिंग के रूप में दिल्ली सरकार के अस्पताल के जो प्रबंधन है उसमें शामिल होने वाले लोगों की तरफ से दायर याचिकाओं के एक बेंच से जो है इस मामले में बातचीत कर रही है, इस मामले में जो है सुनवाई कर रही थी। और इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की जो सेवाएं हैं वो बिना कोई कारण बताए मई 2005 में जो है समाप्त कर दी गई। उसके बाद जो कर्मचारी हैं उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी और विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया और अप्रैल 2022 में वो दोबारा से अपने जो कर्तव्यों में शामिल हो गए। लेकिन यहां पर बड़ी विडंबना यह है कि अभी तक उनको उनका वेतन नहीं दिया गया है। और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही वो सेवाओं में वापस से शामिल हो गए हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का वेतन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और रिस्पोंडेंट की रिक्वेस्ट पर लेबर कोर्ट में, यानी कि श्रम अदालत में, उनकी दलीलों को बार बार जो है स्थगित किया गया। आप देखिए किस प्रकार से यहां पर कितनी दिक्कतों का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ा। अब प्रमुख पीठासीन अधिकारी ने जो है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 15(3) के संदर्भ में जो है रिस्पोंडेंट को निर्देशित करने के बजाय अलग अलग विभागों को उपस्थिति जो है उसके लिए उपस्थित रहने के लिए नोटिस जो है वो जारी कर रहा है। हालांकि कोई निर्देश इसमें जो है अभी तक दिया नहीं गया है, लेकिन यहां पर साफ तौर पे अगर देखा जाए तो इस हेल्थ मॉडल को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहा जाता है हमारा हेल्थ मॉडल बेस्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहां पर यह निकल करके सामने आ रही है कि कई सारे विभागों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आती रहती हैं। और जो ये शिकायतें हैं ये सिर्फ दिल्ली से नहीं आ रही, बल्कि अभी जहां पर 1 साल भी सरकार को नहीं हुआ है,
पंजाब में आम आदमी पार्टी को, वहां से भी ये खबरें खुल करके सामने आ रही हैं। किस तरह हमने देखा हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले कितने विरोध प्रदर्शन हुए टीचर्स की तरफ से। अब दरअसल सिंगल बेंच में जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ जो है दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में नर्सिंग के रूप में जो काम करने वाले 9 कर्मचारी हैं, उन 9 कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये सिंगल बेंच है, यानी कि इसमें सिर्फ जस्टिस रेखा पल्ली है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें पिछले अप्रैल से जो है वेतन का भुगतान नहीं किया गया था 2022 से। आप सोचिए किस तरह से उनको जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर पश्चिमी दिल्ली से सांसद और बीजेपी के लीडर प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार को घेरा है और दिल्ली सरकार को घेरते हुए कई सारे सवाल खड़े किए हैं। प्रवेश वर्मा ने इस मामले में अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है और लिखा है कि बड़े शर्म की बात है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट को आकर कहना पड़ रहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों की अप्रैल 2022 से पेंडिंग सैलरी को जल्द दे दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार पर हमला किया जा रहा है प्रवेश वर्मा की तरफ से। और आगे इसी मामले में प्रवेश वर्मा लिखते हैं कि केजरीवाल जी, क्या इसकी भी फाइल एलजी ने रोक रखी है? प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आगे लिखते हैं विज्ञापनों में बर्बाद करने को पैसा है लेकिन कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। ये दरअसल इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से 10 लाख रुपया स्कॉलरशिप पर खर्चा जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से और उसमें एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किया जाता है 19 करोड़ का। हाल ही में पंजाब की बात की जाए 10 करोड़ के मोहल्ला क्लिनिक पर खर्च किए जाते हैं, 30 करोड़ उसके विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं। इसीलिए एक टैग मिल चुका है दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, वो है विज्ञापनों का टैग। लेकिन यहां पर अगर असल में हेल्थ मॉडल देखा जाए तो लोगों को अभी तक वेतन भी नहीं दिया जा रहा। वहीं एक यूजर इस मामले में लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी की ये नीति बन गई है कि हर काम में केंद्र सरकार को दोषी ठहराना है, जबकि दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए उनके पास भी नौकरियों के हजारों पद जो है रिक्त हैं, लेकिन फिर भी उंगली जो है केंद्र सरकार पर उठाएंगे, एलजी पर उठाएंगे। दरअसल अगर बात की जाए तो हर मामले में जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का यही कहना रहता है कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, ये तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आकर के कहा है, यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है दिल्ली सरकार को कि आप वेतन क्यों नहीं दे रहे, यहां पर नोटिस जारी किया है 8 फरवरी तक आपको वेतन देना होगा। इससे पहले भी हमने देखा किस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है अपने प्रचार में, झाड़ू के प्रचार में, अपने सिंबल के प्रचार में, जो कि नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी पैसा है तो आप उसको दिल्ली सरकार का टैग वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर आप आम आदमी पार्टी नहीं लिख सकते, वहां पर आप झाड़ू नहीं लिख सकते। इसीलिए यहां पर 164 करोड़ का नोटिस भी दिया गया था। उसका भी बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि कब आखिरकार वो 164 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की तरफ से जमा करवाया जाएगा। अगर जमा नहीं करवाया जाता तो कब उनकी संपत्ति कुर्क होगी, क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए तो ईडी ने दूसरे मामले में, यानी कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी जो है इस मामले में 72 करोड़ रुपए की कुल जो उसमें आरोपी नामजद किए गए थे, उनकी विजय नायर जैसे जिसमें शामिल हैं, समीर महेंद्रू शामिल है, 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। तो अब लोगों को यह भी इंतजार है कि 164 करोड़ रुपया जो जनता का पैसा है वो यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार के लिए खर्च कर लिया, जिसमें 97 करोड़ रुपए अपने प्रचार के लिए खर्च किया और बाकी जो उसमें 2015-16 की क्योंकि ये बात है, उसमें बाकी जितनी चीजें जुड़ी, तो अब कुल मिलाकर के वो आंकड़ा जो बैठा वो 164 करोड़ रुपए का बैठा है। बहरहाल अब लोगों का इसमें कहना है कि एक तरफ वेतन नहीं दिया जा रहा, बात की जा रही है हेल्थ मॉडल की, तीसरी तरफ जो विज्ञापन है वो लगातार यहां पर छापे जा रहे हैं। खबर दिल्ली की, खबर पंजाब की छापी जाती है, तमिलनाडु की अखबार में, उसमें इतना खर्चा किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों को देने के लिए वेतन जो है वो नहीं है। उसके अलावा जो फ्री बिजली पानी की बात की जाती है, लगातार जो ये डिपार्टमेंट है वो घाटे में जा रहे हैं। तो आखिरकार ये बोझ जो है वो किस पर बढ़ता जाएगा? वो देशवासियों पर बोझ बढ़ेगा, वो भारत पर ये बोझ बढ़ेगा, ये समझने की यहाँ पर जरूरत है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है 8 फरवरी तक इन कर्मचारियों को वेतन दे, नहीं तो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है दिल्ली सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके सचिव को। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।